जब हिम्मत टूट जाए और कोई रास्ता न मिले तो इसे जरूर सुने, आपकी किस्मत बदल जाएगी। बुद्ध कहते हैं, मन और शरीर दोनों स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शोक मत करो, ना ही भविष्य की चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। परंतु हम कितना वर्तमान में जीते हैं, शायद ही जी पाते हैं। अगर आप कोशिश करके देखेंगे और पाएंगे कि आपका मन और शरीर दोनों स्वस्थ हो जाएंगे, आप भविष्य की चिंता में परेशान नहीं होंगे और अतीत के दुख में डूबे नहीं रहेंगे, बल्कि वर्तमान की हर सांस भी आपको आनंद देगी। तो चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी है एक व्यक्ति की जो एक पहाड़ की चट्टान पर बैठा रो रहा था। वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। भिक्षु ने पूछा, क्या तुम कूदकर आत्महत्या करना चाहते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं यहाँ से कूदकर आत्महत्या करना चाहता हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। भिक्षु ने पूछा, क्या सब कुछ पीछे छोड़कर आए हो या कुछ अपने साथ भी लाए हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सब छोड़ आया हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। भिक्षु ने कहा, तो फिर तुम इतना बोझ क्यों उठाए बैठे हो? व्यक्ति ने बोला, कौन सा बोझ, मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी तुम कौन से बोझ के नीचे दबे जा रहे हो जो तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल पा रही है? तुम आत्महत्या करना चाहते हो और रो भी रहे हो। खाली इंसान तो ऐसे नहीं रोता, जो कंगाल हो गया हो उसे क्या डर। अगर तुम खाली हो तो ये रोना और ये दुख कैसा? तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुमने कितना बोझा अपने सिर पर ढो रखा है। इसे उतार फेंको, थोड़ा हल्का हो जाओ। कब तक इस बोझ के तले दबे रहोगे? वह व्यक्ति भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आपने तो मुझे पढ़ लिया, आपने मेरे अंदर की सारी बात जान ली। मेरे अपने भी मुझे नहीं समझ पाए, आप ही मेरी हिम्मत, समस्या का समाधान कर सकते हैं। भिक्षु ने कहा, क्या समस्या है? व्यक्ति ने कहा, मेरे घर पर, वहां मेरे साथ चलिए, मेरे साथ घर चलिए। भिक्षु ने कहा, समस्या तुम्हारे घर में नहीं है, समस्या तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम अपने भीतर की समस्या हल नहीं करोगे, तब तक हर जगह तुम्हें समस्याएं ही नजर आएंगी। और अगर हाँ, यहाँ इस चट्टान पर समस्या नहीं है, तो फिर तुम यहाँ आत्महत्या करने की क्यों सोच रहे हो? तुमने तो घर छोड़ दिया है, तो समस्या भी छूट गई होगी, फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं समझ गया, कमी मुझ में ही है, इसलिए तो आत्महत्या करना चाहता था। मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं जो भी करना चाहता हूं, जो कुछ करता हूं, सब बिगड़ जाता है, मेरी किस्मत ही खराब है। भिक्षु ने कहा, बताओ क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापार के लिए परिवार वालों से धन लिया और उस धन से व्यापार किया, लेकिन मेरा व्यापार ठीक नहीं चला। शुरू में मेरे परिवार वालों ने मेरा साथ दिया, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे अपने व्यापार में नुकसान होता गया, वे मुझसे दूर होते गए। मैं यह सब उन्हीं के लिए कर रहा था, लेकिन वह मुझे अब इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं उन सब के साथ गलत किया। मेरा एक मित्र है, उसने भी व्यापार आरंभ किया था, आज उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह कभी मेरे घर आता है तो अपने अच्छे चल रहे व्यापार की बात करता है, सब बताता है कि कैसे उसने अपने व्यापार को अपने दम पर खड़ा किया, कैसे उसने मेहनत की और सफलता पाई। मेरे परिवार वाले भी कहते हैं कि देखो उसे, तेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। अब हालात यह है कि मेरा घर भी गिरवी पड़ा है। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता है? व्यक्ति ने कहा, वह मुझे नीचा दिखाने आता है, वह ये जताने आता है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। वह चाहता है कि मैं उसकी सफलता देखकर दुखी रहूं।
भिक्षु ने कहा, क्या तुम दुखी होते हो? व्यक्ति ने कहा, हाँ, दुख तो होता है। भिक्षु ने पूछा, किस बात का दुख होता है? अपने असफल होने का या मित्र के सफल होने का? व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अपने असफल होने का इतना दुख नहीं होता जितना मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु ने कहा, अगर तुम्हारा मित्र असफल हो तो तुम्हें खुशी होगी। व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। भिक्षु ने कहा, तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र के ऊपर निर्भर करती है। तुम्हारा मित्र चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है या चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। तुम अपने मित्र के गुलाम हो गए हो। तुम्हारी खुशियां और दुख दूसरों के व्यवहार से आते हैं, खुद के कर्म से नहीं। व्यक्ति बोला, आप ऐसा ना कहें, मुझे आपसे बहुत आशा है। भिक्षु ने कहा, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता ना दूं तो तुम दुखी हो जाओगे, और अगर कोई रास्ता दूं तो शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन अगर तुम अपने आप से आशा करो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, लेकिन वह बातें सच्ची ही बताता है। वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बात बताता है। अपने अनुभव और अपनी बुद्धि का उपयोग करो, उसके संघर्ष का उपयोग करो। दुखी होने की जगह खुशी मनाओ कि तुम्हें घर बैठे कुछ अनुभव मिल रहे हैं। संघर्ष करो, हार मत मानो, कर्म करते जाओ। बुरे से बुरा वक्त या अच्छे से अच्छा वक्त दोनों ही गुजर जाते हैं, लेकिन यह दोनों वक्त देखने के लिए आपको जीवित रहना जरूरी है। और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तब तुम्हारा मित्र तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानी नहीं बताएगा, वह अपनी असफलताओं की कहानी बताएगा ताकि तुम गलत निर्णय ले सको। तब भी तुम अपनी ही बुद्धि का उपयोग करना। उस समय भी वह तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि उसे भी उतना ही मजा आता है जितना तुम्हें उसे दुखी देखने में मजा आता है। व्यक्ति बोला, आप सही कहते हैं, मैं अब समझ गया हूं। मेरी किस्मत दूसरों के हाथ में थी, इसलिए खराब थी। लेकिन क्या अपनों के लिए कुछ करना गलत है? मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह परिवार ही अब मेरे साथ नहीं है। भिक्षु ने कहा, तुम शांत होना चाहते हो। वास्तव में इस दुनिया में सब शांत ही होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम कुछ करें तो लोग उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा ना होने पर हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब मतलबी है, लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम दुखी ही रहोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने लिए ही कर रहे हो तो तुम खुश रहोगे। जब तुम अच्छा करने के लिए करते हो तब तुम्हें सांत्वना की जरूरत नहीं होती है। व्यक्ति ने कहा, आप सही कहते हैं, मैं समझ गया हूँ। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी तो खराब थी। अब मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूंगा, अभी अच्छी हो या खराब हो। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी किस्मत खुद बदलूंगा। फिर भी क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? जब मेरे जीवन का सबसे बुरा वक्त हो तब मेरा साथ निभा सके। भिक्षु हंसा और एक छोटा बक्सा दिया और कहा, इसे अपने पास रखना। इसमें एक ऐसा राज है जो तुम्हें बुरे से बुरे वक्त से बाहर निकाल देगा, लेकिन इसे तभी खोलना जब तुम्हारी जिंदगी में कोई रह न जाए और तुम्हें लगे कि सब व्यर्थ है। मेरी बातें भी व्यर्थ है, ये दुनिया भी व्यर्थ है, यहाँ रहना भी व्यर्थ है। वह व्यक्ति उसे बक्से को लेकर चला गया। उसने भिक्षु की बात पर अमल किया और व्यापार आरंभ किया। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, उसका जीवन भी अच्छा बीत रहा था। परिवार वाले भी उसके साथ आ गए थे। अब वह जो कुछ भी कर रहा था सब अपने लिए ही कर रहा था। भूतकाल का रोना भी छोड़ चुका था, भविष्य की चिंता भी नहीं करता था, वर्तमान को सुधारने में लगा रहता था। लेकिन वक्त बदलता है,
अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता। अब उसका अच्छा समय भी समाप्त हो गया। उसके राज्य पर किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। उसका घर तबाह हो गया। उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। भूख से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वह अपनी पत्नी और एक छोटे भाई और 2 बच्चों को लेकर इधर उधर भटक रहा था। उसके बच्चे बीमार थे। उसे पैसा चाहिए था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। तब उसे लगा कि सब व्यर्थ है। उसका जीवन व्यर्थ है। इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है। सब बातें जो भिक्षु ने कही थी सब व्यर्थ है। किसी भी बात का कोई मतलब नहीं है। अंततः जीवन समाप्त ही होता है। तो फिर जीवित रहकर क्या फायदा। जब वह ये सब सोच रहा था, तब उसकी नजर उस छोटे से बक्से में पड़ी जो उसे भिक्षु ने दिया था। उसने वह बक्सा खोला। उसमें एक पर्ची थी जिस पर लिखा था। उसने उसे पढ़ा और जोर से हंस। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। उस बक्से में एक सोने का सिक्का भी था। उसी से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। यह जरूरी नहीं कि आपके पास सोने का सिक्का हो, लेकिन आपके पास हिम्मत जरूर है। हिम्मत है तो आप कुछ ना कुछ जरूर ही कर लेंगे। इसलिए याद रखें, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।